देखिए कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाला ठीक है नहीं, हमें सवाल जवाब के दिक्कत थी 14 तक तो देख रही है, 15वां सवाल हमें दिखा पा 15वां सवाल है के कंटिन्यू हम करते जाते धीरे धीरे सबके सरियाए के लिए फिर सल्फोनामाइड का है के और कर एग्जांपल का है किसी के बताएगा सल्फोनामाइड का कहन तो ये एंटी बैक्टीरियल होला ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ठीक है, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट ठीक। देखिए में शॉर्ट एक्टिंग होएला सल्फाडाइजिन, फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग होएला सल्फोमेटाक्सिल, फिर लॉन्ग एक्टिंग होएला सल्फाडाइऑक्सिन या सल्फामेटोक्सिन फ्लोक्सिन, फिर स्पेशल पर्पस में जे सल्फो सिल्वर नाइट्रेट, फिर मेफनाइट, फिर सल्फो सलाजिन ठीक है। अब देख एंटीबायोटिक कहेगा अगला सवाल है डिफाइन एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल। एंटीबायोटिक के बारे में बताएगा तो एंटीबायोटिक क्या कह एंटीबायोटिक माने ओपोजिंग लाइफ कर जे अगेंस्ट में काम करेलो एंटीबायोटिक है गेलो। एकर इनहिबिट और किल द माइक्रोग्रोनियम बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया मन के मारे के इस्तेमाल होला ठीक है। अगेंस्ट बैक्टीरिया कर एक एजेंट है जो एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करे। एक होल्ड जर्म पॉजिटिव एक है जर्म नेगेटिव ठीक। एकर क्लासिफिकेशन में देख सल्फोनामाइड्स में सल्फेन एकर उदाहरण, फिर क्विनोलोन्स में नाइट्रिक एसिड एंड इतना, फिर बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन आईजी, फिर यूलाइजी, फिर एमिनो ग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, फिर थेरेमासाइन में ऑक्सीडेंट, फिर नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स में क्लोरोपेम्पिकल, फिर एल्कोलेट्स में एजिथ्रोमाइसिन स्टेप कर। अगला सवाल है राइट डाउन द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या में लिख सके एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग जेकर ट्रीटमेंट कैंसर के इस्तेमाल में ठीक, या नियोप्लास्टिक ड्रग्स के हमें कह सकेला एंटी कैंसर ड्रग्स भी कह सकेला ठीक। तो इकर में आ जाई और अगला देखो राइट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मार्केट प्रिपरेशन स्टोरेज कंडीशन यूजेज सब करा अलग अलग। तो सबसे पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कर बारे में देखो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होएला, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर बोरिक एसिड, फिर फेरस सल्फेट, ऑक्सीजन, फिर सिल्वर नाइट्रेट एक एक करके देखिए नहीं। देख एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का है जिकर मोलिकुलर फॉर्मूला AlOH कर होल 3 और मोलिकुलर वेट हो जाए 78.00 ग्राम पर मोल ठीक। इकर में क्या करे होला Al3 प्लस के 3OH के साथ रिएक्शन करवावेल AlOH कर होल 3 बनेला डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में क्षमा है ठीक। अभी को इंट्रोडक्शन हमें एल्यूमिनिक एसिड भी कहिला ठीक है। It does not affect on the acidic properties. फिर liquid antacids usually works faster better than tablets and capsules ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट और पेल येलो कलर, फिर टेस्ट मेलोजेनियस टेस्ट, फिर solubility in acidic and base medium but insoluble in water ठीक है, पानी में नहीं घुली। फिर फार्मास्यूटिकल फॉर्मूला टेबलेट कैप्सूल सिरप सस्पेंशन सब में आवे। ब्रांड नेम में डाइजिन हो गेल, जेलुसिल हो गेल, बिसिड या एल्कोर एटसेट्रा। स्टोरेज कंडीशन
स्प्रेड इन वेल क्लोज कंटेनर में, फिर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, फिर स्टोर्ड डिस्पर्स्ड इन ब्लू और अंबर कलर बोतल में रखे खाए। यूजेज में देख, ट्रीट द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस वाला ठीक करेला, फिर अल्सर्स या पेप्टिक, ठीक। अब इट इज आल्सो प्रोवाइडेड रिलीफ इन हार्टबर्न, अपसेट स्टमक एक्सेट्रा, एसिड प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब यूजेज में आएगा लगभग। अब देख कैल्शियम कार्बोनेट कर बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट माने एक मोलिकुलर फॉर्मूला COC3 रहेला, फिर मोलिकुलर वेट निकला लिखे तो 100 है जी, ठीक है। फिर प्रिपरेशन लिखे है, नौ क्लास में देख रहे हैं CaCO3 किसान करेला, कैल्शियम को 4 सेल, कार्बन कर 12, फिर ऑक्सीजन कर हो जाएगा 16 तो 48 है जी, सबके जोड़ पर 100 हो गया। 100 ग्राम पर लीटर पर मोल मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इकर प्रिपरेशन कैसे में, CaCl2 है नहीं, के कैल्शियम क्लोराइड के Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा, CaCO3 बनी और NaCl बनी, कैल्शियम कार्बोनेट बनी और सोडियम क्लोराइड बनल, ठीक। एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टेबलेट के रूप में आवेला, फिर ब्रांड नेम आएगा, टर्म्स एंड फ्रेयर्स, फिर बायोप्रोप्रेन, बोनोएरन, फिर यूज स्टोरेज कंडीशन तो सब सेम है, ऊपर पहले देख रही, यूजेज में भी देख ली है नहीं। अब बोरिक एसिड के बारे में देख, बोरिक एसिड में जाते H3BO3 का मोलिकुलर फॉर्मूला, फिर मोलिकुलर वेट हो जाए 61.83 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन देख, हॉट एक्वा सोल्यूशन में क्या करे के बोरेक्स को मिक्स करे के कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ और वाटर ऐड कर दे तो बोरिक एसिड बन जाए, Na2SO4 प्लस H3BO3 बनलक नहीं, हमने बोरिक बैलेंस कर दिली के। फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, फिर टेस्टलेस है, फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पाउडर के रूप में, ड्रॉप्स के रूप में और ऑइंटमेंट के रूप में भी आवेला। ब्रांड नेम है जी बोरोफेक्स, हाइलाफेम, ड्राई ईयर एंड बोरिक एसिड पाउडर के रूप में। स्टोरेज कंडीशन तो जो पहले ऊपर में वही चीज है, सेम। यूजेज NS एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल, फिर एंटीनिसेजेंट, फिर फंगिसाइडिक, ठीक है। अगला देखा फॉर्म में फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का है कि नहीं, केमिकल फॉर्मूला FeSO4, ठीक। मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट हो जाएगा 151.91 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन देख, आयरन प्लस H2SO4, Fe प्लस H2SO4 कर FeSO4 प्लस H2, या दूसरा प्रोसेस FeS2 प्लस 7N2 प्लस H2 है, FeSO4 प्लस 2H2SO4 बनाते, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी उसने है पेल या फिर येलो ग्रीन कलर, फिर कलरलेस, फिर सोडियम इनहिबिटर, ठीक है। ब्रांड नेम में आ जाएगा फोल्सेस प्लस पियोसेल, फेरेथेन, इपोलिकिड। स्टोरेज कंडीशन तो उसने है स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, फिर स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। यूजेज में आ जाएगा आयरन डिफिशियंसी, अमोनिया, he also prevents iron specimen during the pregnancy, फिर highly required during menstruation माने पीरियड के समय भी कर इस्तेमाल होएला। ऑक्सीजन के बारे में देख, ऑक्सीजन का चीज है कि मोलिकुलर फॉर्मूला O2, फिर मोलिकुलर वेट 32 ग्राम पर मोल। प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखो, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ओके, डिकम्पोज्ड बाय हीट इन प्रेजेंस ऑफ NO2 को प्रेजेंस में हीट कर
तो वाटर बनाइए N2H2 और ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं, ठीक। दूसरा प्रोसेस भी है, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर लिक्विफाइड एयर एट 140 डिग्री सेल्सियस पर, हवा की 140 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 4 MPS ATM प्रेशर टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मूला आ जाएगा गैस फार्मास्यूटिकल एज ऑक्स, फिर स्टोरेज कंडीशन में स्टोर इन वेल कूल्ड कंटेनर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, फिर स्टोरेज इन रूम टेम्परेचर। यूजेज में आ जाएगा ट्रीटमेंट हाइपोक्सिया, यूजेज इन अस्थमा, फिर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, यूज सिलेंडर क्लाइम अप टू हिल्स एंड। अब सिल्वर नाइट्रेट आओ थे आखिरी में, ठीक। तो सिल्वर नाइट्रेट का मोलिकुलर फॉर्मूला है AgNO3, फिर मोलिकुलर वेट है 169.87 ग्राम पर मोल। इंट्रोडक्शन या प्रिपरेशन कैसे, तो सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फ्री सिल्वर विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देख फ्री सिल्वर 3Ag और नाइट्रिक एसिड 4HNO3 का साथ रिएक्शन करवाओ, 3 का AgNO3 प्लस 2 H2O प्लस NO का फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस सिस्टमेटिक पाउडर, फिर ऑर्डरलेस, फिर सोल्यूबल इन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्रीम आएगा, सोल्यूशन आएगा, फिर ब्रांड नेम में आ जाएगा सिल्पेल, ब्रांड नेम है, फिर स्टोरेज कंडीशन में स्टोरेज में रूम टेम्परेचर, फिर क्लोज कंटेनर में रखे है, फिर सनलाइट और मॉइस्चर से दूर है। यूजेज में आ जाए एंटीसेप्टिक क्रीम बनेला, एंटीमोनियल। अब देख शॉर्ट नोट 19 नंबर में शॉर्ट नोट है एंटी एरहेथमिक एजेंट्स में आ जाता है माने ड्रग्स which have the ability to reverse any irregular cardiac or rate to pulmonary as known as anti-arrhythmic और anti-drug arrhythmic, ठीक है। एग्जाम्पल में कोनिडिन, सल्फेट, भरमपीर एंड फेनोलिन सोडियम। अगला देख ला एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या चीज, हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंशन एजेंट क्या है, देख एक कंडीशन है इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक artery increases beyond the normal pressure is known as hypertension। धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा, गर्म हो जाएगा दिमाग, ठीक, प्रेशर बढ़ जाएगा। those substances which are used to maintain decrease the hypertension is known as anti-hypertensive agent। ऊपरी वाला कर नीचे वाला का उदाहरण प्रोपेनोलोल, फिर रेमिप्रिल। 20 नंबर में राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। पैरासीटामोल कर दे किसी ने बेंजीन रिंग टाइप का, किसी ने OH ग्रुप, फिर NHO ग्रुप होना चाहिए, यानी N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन में भी देख 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब देख मेटफॉर्मिन का चीज है, NH ये वाला है गलत फॉर्मूला है कि हम 1,1 डाइमेथाइल बायोटाइमिन हाइड्रोक्लोराइड कैसे, या फिर अगला इम्प्रोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का चीज है करते फॉर्मूला उसने बना दे। फिर फेनोटोइन इसन है जी, फिर ठीक है बेंजीन फिर इसन, फिर INH आइसो निकोट्रिजिन,
क्या पेसिनम का 5,5 डाइफिनाइल मेडाजोल्डिन A24 डायोन, फिर ऊपर हो जाएगा INH आइसोनिकोटिनाइ हाइड्रोजन, इसका पैराडीन 4 कार्बन। देखो अब 21 नंबर, राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग। इंसुलिन कर स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, फिर एट फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ट्रांसपोर्ट आइस पैक के साथ, फिर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। उसी तरह से एस्पिरिन कर लिखेगा, ठीक है। फिर सल्फोनासिटामाइड कर लिखेगा, फिर डाइडोफिनेक कर लिखेगा, फिर डायजापाम कर, फिर एसाइक्लोवीर कर लिखेगा। तो लगभग सब कर उसने आइस पैक कहकर मतलब दवाई है उधर में सन बर्फ वाला में सन करके मार के ट्रांसपोर्ट करे कहीं ना में, ठीक। तो देख इंसुलिन करते हुए लिख दे, स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर, फिर एट फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ट्रांसपोर्ट आइस पैक में, फिर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, फिर एस्पिरिन कर भी सेम लिखे कोई। एस्पिरिन कर स्टोरेज किससे करबे, वेल क्लोज कंटेनर। ये सोलबिलिटी, स्टोरेज इन सोलबिलिटी देख, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक। फिर दूसरा में वही एट फ्रीजिंग पॉइंट यानी स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, लगभग सभी में एक लख लिखा है, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है। नहीं तो घबरा कर कोई जरूरत न है। सल्फाएसिटामाइड, डाइफेनेक, फिर डाइजेनपाम, फिर एसाइक्लोवीर, फिर INH सब कर में ही लिख देगा। 22 नंबर में जनरल फॉर्मूला एल्केन, एल्किन और एल्काइन, CnH2n+2 ये एल्केन है गलत, CnH2n एल्किन है गलत, फिर CnH2n-2 ये गलत। एल्केन बहुत जाना तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। केमिकल फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, Mn2O के स्ट्रक्चर। अब देखो ब्रांड नेम देखा है तो पैरासीटामोल जो काल्पोलियाडोलो के नाम से है, ठीक है। या डाइक्लोफेनेक या हो जाएगा वेनेरन या डोलो हो गई, तो फिर रिफाम्पिसिन इकर में आ जाएगा आर्सिन 200-300, फिर मैकोक्स एटसेट्रा ये सब आएगा। फिर क्लोरोप्रोमाजिन इकर में आ जाएगा ट्राइपर ओरिजिन क्रोमार्ज एटसेट्रा। देखिए अगर फुल नेम 25 DDT का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक। फिर आएगा EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड आएगा। चल एक साथ हमार उदाहरण समझ में आएगा, काट भी सिराएगा। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। चल एक साथ हमारी वाला पार्ट सिराएगा। पार्ट तो कारी सवाल जवाब
25 तो देखते दो दो सेट हमें देख ली 25-25 कर हो गल ठीक नहीं 25-25-50 धीरे धीरे और आगे देखते जब सवाल जवाब के मोटा मोटी तो समझ गली बस नोट बनाए कि याद करे ताकि सवाल परीक्षा में आराम से लिख सके कहानी।